बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश आबाद रखे, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। तो आज हम लोग 9th क्लास के मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस एक्सरसाइज के की पॉइंट्स बता दूं। इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस होगा। मैट्रिक्स की एडिशन इस तरीके से होगी, देखें दो मैट्रिक्स बिल्कुल एक जैसे हों, सेम इक्वल रोज हों, इक्वल कॉलम्स हो ना, तो वो इजीली एडिशन उनका हो जाता है। और उसके बाद सब्ट्रैक्शन में भी सेम केस है, इक्वल ही रोज हों, इक्वल ही कॉलम्स हों, बिल्कुल एक जैसे होना। मतलब अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं तो दोनों रेक्टेंगुलर में हो, स्क्वायर है तो दोनों स्क्वायर में हो, और आगे रो में है तो दोनों रो में हो, कॉलम है तो दोनों कॉलम में हो, तो इजीली एडिशन हो सकता है इनका या सब्ट्रैक्शन हो सकता है। और उसके बाद इसके बीच में इन्वर्स होगा, इन्वर्स, एडिशनल इन्वर्स, ठीक है, लाइक दिस। वो मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो में पिछली दो वीडियोस में जो मैंने एक्सरसाइजेस की हैं 1.1 एंड 1.2 प्लस डेफिनेशंस, उनके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो मैं अब भी आपको यही कहूँगी कि आप कमेंट बॉक्स पे मुझे रिप्लाई करें, ताकि मैं आपको आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकूँ और आपके लिए ईजी वे में सब कुछ बता सकूँ। मैं आपके जो कॉन्सेप्ट्स रह गए होंगे उनको मैं सेपरेट वीडियो बनाकर सारे क्लियर कर दूंगी। उसके अलावा जो लोग न्यू आए हैं मेरी वीडियोस में और उन्हें पीछे मैट्रिक्स की डेफिनेशंस में, टाइप्स में जितनी भी चीज़ें हैं उनमें कोई कन्फ्यूजन है तो मैं उनको सजेस्ट करूंगी कि वो पिछली तमाम वीडियोस को देखें। उसके अलावा मैं आपको ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम लोग इसका पहला क्वेश्चन करते हैं। राइट विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। हम लोग देखेंगे इनमें से कौन से मैट्रिसेस आपस में एडिशन के लायक हैं, कंफर्टेबल हों, मतलब इजीली ऐड हो सके। मैंने आपको बताया था इक्वल रोज हो, इक्वल कॉलम्स हो तो वो इजीली ऐड होते हैं, बल्कि ऐड या सब्ट्रैक्ट होते ही तब हैं जब वो इक्वल रो हो और इक्वल कॉलम्स। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। हमने देखना है इनमें से कौन से मैट्रिक्स आपस में ऐड हो सकते हैं। इक्वल रोज और इक्वल कॉलम्स वाले आपस में ऐड हो सकते हैं। अब ये देखें, ए की दो रोज़ हैं, दो कॉलम्स हैं, बी की हमारी दो रोज़ हैं लेकिन एक कॉलम है, मतलब ए और बी आपस में ऐड नहीं हो सकते। ये देखें, सी भी नहीं हो सकता इसके ए के साथ, डी भी नहीं हो सकता, ई हो सकता है। ए और ई, क्योंकि ए के भी दो रोज़ हैं, दो कॉलम्स हैं, ई के भी दो रोज़ और दो कॉलम्स हैं, हम लोग इस तरीके से लिख लेंगे ए इक्वल्स टू ई। उसके बाद बी के दो रोज़ एक कॉलम है और डी के भी दो रोज़ एक कॉलम है। 2 + 1 को हम लोग 3 और 3 कर देंगे। देखें 3 इधर और 3 नीचे पहले ही आया था। बी इक्वल्स टू डी लिख देंगे और सी के 3 रोज़ हैं, 2 कॉलम्स हैं। एफ़ के भी ये इनको इक्वली सॉल्व करके ना इस तरीके से एफ़ इक्वल्स टू 3 2, देखिए 1 + 1 इक्वल्स टू 2, 3 + 2 इक्वल्स टू 5, 2 + 1 इक्वल्स टू 3 - 4। ये हमारा सॉल्व हो गया। और सी की वैल्यू सेम एज इट इज़। सी और एफ़ आपस में सॉल्व हो सकते हैं, सी इक्वल्स टू एफ़ हो जाएगा। उसके बाद हम लोग करेंगे इसका सेकंड वाला क्वेश्चन, फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमने एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो एडिटिव इन्वर्स इस तरीके से फाइंड किया जाएगा, जैसे नेगेटिव मैट्रिक्स था ना, सेम उसकी तरह ही है। हमने वैसे ही करना है, बिल्कुल सेम, बस इसका नाम एडिटिव इन्वर्स है, उसका नाम नेगेटिव मैट्रिक्स था, बाकी सेम है। ए इक्वल्स टू 2 4 - 2 एंड 1, ये मैंने क्वेश्चन भी लिखा हुआ है। अब हमने देखना है जो प्लस में साइंस है वो माइनस में हो जाएंगे और जो साइंस माइनस में है वो प्लस में हो जाएंगे। हम साइंस चेंज करने हैं जस्ट। 2 यहाँ पर प्लस में है, 2 माइनस हो जाएगा। 4 भी प्लस में है, 4 भी माइनस हो जाएगा। और ये -2 है, ये यहाँ पे माइनस हो रहा है। ये एडिटिव इन्वर्स होगा तो हम लोग इसको प्लस में कर देंगे, +2, और ये प्लस हो रहा है 1 तो ये -1 हो जाएगा। इसके अलावा
इसके भी सारे साइंस चेंज होंगे, इसके भी मैं आपको ये वाला करके दिखाती हूँ, एफ वाला। वैसे सिंपल ही है, बस मैं कर इसलिए रही हूँ कि देखने में थोड़ा सा टफ लग रहा है, लेकिन ये बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। मैं एक सेकंड क्वेश्चन लिख कर आपके पास करती हूँ। 3 1 -1 √2, ये है f इक्वल्स टू √3 √1 -1 and 2। अब हम लोग इसका एडिटिव इन्वर्स ले रहे हैं, तो ये √ वाला 3 प्लस में है, ये माइनस में हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, -3 √ -1, यहाँ पे -1 है, ये प्लस हो जाएगा, और ये -√2। ये तो हम लोग इसका थर्ड पार्ट करने लगे हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है तो मैं आपको समझाती हूँ। अगर a इक्वल्स है -1 2 2 1 के, इफ a इक्वल्स टू -1 2 2 and 1, b इक्वल्स टू 1 -1, c इक्वल्स टू 1 -1 2 and d इक्वल्स टू दिस। तो हमने फाइंड क्या करना है, ये क्वेश्चंस हैं, ये 9 क्वेश्चंस हैं, ये बहुत इजी क्वेश्चंस है। मैं आपको करके दिखाती हूँ, आई होप कि आपको मैं अच्छे से समझा सकूँ। देखें, क्वेश्चन है a + 1 1 1 1। अब जो a की वैल्यू उन्होंने हमें दी हुई है ना, हमने वो वाली वैल्यू यहाँ पर लिख लेनी है, -1 2 2 and 1, और ये जो 1 1 1 1 है, ये यहाँ पर लिख देंगे 1 1 1 and 1। ये अब हम लोग इसको करेंगे ऐड किस तरीके से करेंगे, इस वैल्यू को इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, सेम टू सेम, जो जो वैल्यू जिस जिस जगह पे है उसको उधर उधर ऐड किया जाएगा। ये देखें, -1 + 1 2 + 1 2 + 1 1 + 1, साइड्स पर इक्वल्स लगा लेंगे हम लोग। -1 + 1 इक्वल्स टू 0, 2 + 1 इक्वल्स टू 3, 2 + 1 इक्वल्स टू 3, 1 + 1 इक्वल्स टू 2। ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद ये देखें, सेकंड क्वेश्चन इस तरीके से होगा, b + 2 3, b + 2 -2 3। अब यहाँ पर जो उन्होंने b की वैल्यू दी हुई है ना 1 -1, वो हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, 1 -1 प्लस -2 3। हम लोग वैल्यूज़ को आपस में ऐड करेंगे, 1 + -2 -1 + 3, ये आपस में ऐड होंगी। 1 में -2 को ऐड किया जाए तो -1 आता है, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। इसके इसी तरह नीचे देखें, -1 + 3, अब छोटी वैल्यू के साथ माइनस है तो हमारा नीचे माइनस नहीं आएगा, -1/2 आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको इसकी भी समझ आई होगी। सी वाला पार्ट भी सेम इसी तरीके से किया जाएगा, c + -2 1 3। c की वैल्यू हमारे पास क्या थी, c की वैल्यू थी हमारे पास 1 -1 और 2, और यहाँ पर प्लस में c के बाद क्या लिखना है, -2 1 and 3। इनको आपस में ऐड इस तरीके से किया जाएगा, 1 + -2 -1 + 1 2 + 3 -1 + 1 इक्वल्स टू 0, 2 + 3 इक्वल्स टू 5। ये आंसर आ गया। आई होप कि आपको इसकी भी समझ आई होगी। अब डी वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे। नेक्स्ट मैं, क्योंकि ये बिल्कुल सेम उसी तरह डी की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे, दोनों को आपस में ऐड करेंगे,
इसका आंसर आ जाएगा। मैं आपको इनमें से भी एक क्वेश्चन कराऊंगी, 2 करवा देती हूँ। एक ये माइनस वाला कोई करवा दूंगी और एक दूसरा करवाती हूँ ताकि आपको समझ आ सके। हम लोग करते हैं ये वाले क्वेश्चंस, ये बहुत ईजी हैं। अब हमने क्या करना है, 3D वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 VIII 3D। डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 -1 0 2। अब ये जो बाहर 3 है ना, ये हो रहा है डी के साथ मल्टीप्लाई, तो अंदर डी की जितनी वैल्यूज़ होंगी ना वो आपस में हो जाएंगी मल्टीप्लाई। 3 मतलब 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। हम लोग इस तरह लिखेंगे 3 × 1 3 × 2 3 × 3 3 × -1 3 × 0 3 × 2। अजान होने लग गई है, मैं करती हूँ, आप लोग देखें। दैट्स इट। आई होप कि आपको समझ आया होगा। मैंने जस्ट मल्टीप्लाई किया है, उसके बाद आगे भी इसके जितने क्वेश्चंस हैं वो इसी तरीके से किए जाएंगे इस पार्ट के। मैं -1 बी वाला क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। -1 एंड बी की वैल्यू क्या है, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होने की वजह से आपस में कट गया है, इसलिए यहाँ पर माइनस ख़त्म हो गया है और यहाँ पर माइनस आ गया है, तो ये पार्ट भी यहाँ पर होता है ख़त्म। तो हम लोग 4 वाला पार्ट करने लगे हैं। परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। जस्ट इनको सिंप्लीफाई करना है, जो हमें यहाँ पर मैट्रिसेस दिए गए हैं उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है जैसे कि कंडीशन दी होगी। वो तो हमें शुरू से ही पता है कि हम लोग सबसे पहले वो ब्रैकेट फाइंड करते हैं जो बड़ी होती है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन है 1 0 0 1 + 0 2 3 0 + 1 1 1 0। इस क्वेश्चन में इनके ऊपर, इन दो मैट्रिसेस के ऊपर ब्रैकेट लगी हुई है राउंड, तो हम लोग पहले ये वाले को फाइंड करेंगे। इनको जस्ट आपस में प्लस करना है जैसे हमने पीछे किया है। 1 + 0 0 + 2 0 + 3 1 + 0 इक्वल साइड पे लगा लेंगे। उसके बाद इसके ऊपर बड़ी ब्रैकेट भी हम लगाएंगे, राउंड ब्रैकेट। यहाँ पर 1 1 1 0 ये एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। 1 2 3 एंड 1 + 1 1 1 0। इनको आपस में हम लोग अब ऐड कर लेंगे। ये देखें 1 + 1 2 + 1 3 + 1 1 + 0 ये आपस में ऐड हो रहे हैं। 1 + 1 = 2 3 + 1 = 4 1 + 0 = 1 2 + 1 = 3। ये क्वेश्चन हमारा हो गया है सॉल्व। सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरीके से होगा, बस ये है कि हमने ये जो अंदर वाली ब्रैकेट है इसको आपस में प्लस की बजाय माइनस करना है। माइनस वाला पीछे कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, इसलिए मैं आपको माइनस वाला क्वेश्चन करके दिखाऊंगी, लेकिन ये वाला माइनस नहीं करूँगी, ये वाला करूँगी। और कोई माइनस का क्वेश्चन ही नहीं है इसके और इसके अलावा, तो हम लोग ये वाला करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ। थोड़ा सा चेंज है तो माइनर चेंज की तो समझ आ ही जाती है। सो हम लोग थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं। वेरी स्मार्ट कर। टू 3 1। मैं आपको दोबारा याद करवा दूं कि अगर कोई
न्यू स्टूडेंट आया है मेरी वीडियो देखने के लिए और उसे अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो वो पीछे वाली वीडियोस को देखे ताकि उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके। तो हम लोग करने वाले हैं ये जो राउंड ब्रैकेट है इसको पहले सॉल्व करना है। तो हम लोग ये 2 3 1 वाला जो मैट्रिक्स है इसे ऐसे ही लिख देंगे, प्लस इसको सॉल्व करेंगे। ये आपस में माइनस हो रहा है तो माइनस कर लेंगे। 1 - 2 0 - 2 2 - 2 2 3 1 ये वैसे ही लिखा जाएगा। उसके बाद प्लस 1 - 2 = -1 0 - 2 = -2 2 - 2 = 0। अब इनको आपस में ऐड कर लेंगे हम लोग। 2 + -1 3 + -2 1 + 0 2 + -1 = 1 क्योंकि छोटी वैल्यू के साथ माइनस है। अगर 2 के साथ माइनस होता तो हमारा यहाँ पर -1 आता। 3 + -2 = 1 1 + 1 = 1। हमारा ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट है, देखें इनको जस्ट आपस में ऐसे सिंपली सॉल्व करेंगे। इसके तीसरे वाला कोई मैट्रिक्स नहीं है ना, फिर यहाँ पहले दूसरे वाला भी कोई सीन नहीं है। ये भी और ये भी। ये क्वेश्चन बहुत इजी, आई होप कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट आगे से हमारे वेरिफिकेशन वाले क्वेश्चंस हैं तो हम लोग उनको सॉल्व करते हैं। बल्कि ऐसा करती हूँ, मैं एक क्वेश्चन करवा ही देती हूँ, क्या याद करेंगे आप लोग भी। आप तब तक कार्टून देखें। हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये 4 वाला क्वेश्चन है, इनको आपस में ऐड करना है लाइक दिस। 1 + 1 2 + 1 3 + 1। इसको बड़ा बड़ा लिखेंगे तो नज़र भी अच्छा आएगा और समझ भी ज़्यादा जल्दी आ जाएगी। -1 प्लस, आप भी कंफ्यूज नहीं होंगे। 2 - 1 + 2 - 1 + 2 0 + 3 1 + 3 1 2 + 3। अब हम इसको करेंगे ऐड। 1 + 1 = 2 -1 + 2 = 1 0 + 3 = 3 1 + 3 = 4 -1 + 2 = 1 2 + 1 = 3। मैं अपनी कोई मैंने रखी हुई है, सो डोंट माइंड। 3 + 1 = 4 -1 + 2 = 1 2 + 3 = 5। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ये वाला पार्ट हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट हमारा 5 वाला पार्ट है। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस A = this, B = this and C = this, वेरीफाई द फॉलोइंग रूल्स। हमने वेरीफाई करना है। इक्वल वाले क्वेश्चंस हैं, प्रूव वाले क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग इनको स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको करवाऊंगी पहला क्वेश्चन, A + C = C + A। इसे हम लोग किस तरीके से करेंगे, हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज के पार्ट नंबर 5 का 1.3 के। A + C = C + A। सबसे पहले तो हमने इस तरीके से लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड। इसके बाद A + C लिखना है। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। A की वैल्यू हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 1 2 3 2 3 1 1 -1 एंड 0 प्लस C की वैल्यू लिखेंगे अब हम -1 0 0 0 -2 एंड 3 1 1 एंड 2। इनको हम लोग कर लेंगे ऐड यहाँ पर। वन + -1 2 + 0 3 + 0 2 + 0
3 प्लस माइनस 2, 1 प्लस 3, 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, 0 प्लस 2। हम इनको कर लेंगे ऐड, जैसा कि हमें कंडीशन दी गई है। 1 प्लस 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 2 प्लस 0 इक्वल्स टू 2, 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2, माइनस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 1 2 3 4 2। लेफ्ट हैंड साइड का हमारा आंसर आ गया है। लास्ट पर हम लोग लिख लेंगे इस तरह, a प्लस सी इक्वल्स टू दिस। अब हम लोग करेंगे राइट हैंड साइड। हमारा अब राइट हैंड साइड है c प्लस a। c की वैल्यू क्या हमें दी गई है, -1 0 0 0 -2 3 1 1 2 प्लस a की वैल्यू क्या है, 1 2 3 2 3 1 1 -1 एंड 0। हम लोग इस क्वेश्चन को करने वाले हैं सॉल्व, इसकी राइट हैंड साइड को। हम लोग इनको आपस में ऐड करेंगे, ऐसे साइड पे इक्वल्स लगाते रहें। -1 प्लस 1, 0 प्लस 2, 0 प्लस 3, 3 प्लस 1, -2 प्लस 3, 0 प्लस 2, 1 प्लस 1, 1 प्लस -1, 2 प्लस 0, 0 2 2, 0 1 2, 3 4 2। हमारा c प्लस a का आंसर आ गया। इसी से हमें पता चलेगा कि हमारा आंसर ठीक आया है या गलत आया है। इसका पीछे आंसर नहीं होगा, ये दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगे, मतलब a प्लस सी का आंसर और c प्लस a का आंसर आपस में इक्वल होगा, तो मतलब हमारा आंसर सही है। आप देख सकते हैं कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आया है। इसी तरीके से इसके बाकी क्वेश्चंस भी होंगे, मैं आपको दिखाती जाऊं। ये हैं क्वेश्चंस, इसके 10 क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा मैं आपको कौन सा करवाऊँ मुझे समझ ही नहीं आ रही मैं कौन सा करवाऊँ। ये वाला करवा देती हूँ, 6 वाला क्वेश्चन करवा देती हूँ। ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसकी लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या है, 2a प्लस बी इक्वल्स टू a प्लस a प्लस बी। इसके बीच में हमने पहले 2 को a से मल्टीप्लाई करना है। पहले 2a सॉल्व किया जाएगा, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको b से ऐड किया जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने राइट हैंड साइड पे क्या करना है, जो ब्रैकेट में a प्लस बी है पहले इनको सॉल्व करना है, जो इसका आंसर आएगा उसको a से प्लस कर देना है, a की वैल्यू से। हम लोग सॉल्व करते हैं, 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे a की वैल्यू से। 2 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई बाय -1, 2 मल्टीप्लाई बाय 0। और ये जो ये वाली वैल्यू है b की, ये एज इट इज़ आ जाएगी, 1 -1 1 2 3 1। ये थोड़े लेंथी और बोरिंग क्वेश्चंस हैं, पर बोर्ड में आ जाते हैं। बस ये है कि ये 3 वाली वैल्यूज़ वाले नहीं आते, ज़्यादातर आते हैं 2 रोज़ और 2 कॉलम्स वाले, तो उधर आपको इतना स्यापा नहीं पड़ेगा जैसे इधर पड़ रहा है। हम लोग इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 6 4 6 2 2 -2 0 प्लस 1 2 1 -1 3 -1। वेट, हमने यहाँ पर वैल्यू ही गलत लिख दी थी थोड़ी सी, तो हमें मिस्टेक हो गई। आई एम सॉरी फॉर दिस। एंड ये यहाँ पर -2 हो गया,
उसके बाद ये जैसे ऊपर वैल्यू थी ना बी की, वो सेम टू सेम यहाँ पर दोबारा लिखी जाएगी 2 3। उसके बाद हम लोग इनको आपस में सॉल्व करेंगे, आपस में ऐड कर देंगे। 2 + 1 4 + -1, ऐसे ब्रैकेट लगा लें, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। 6 + 1, अब मैं थक गई हूँ और राइटिंग उड़ती हुई हो रही है। 4 + 2 6 + -2 2 + 2 0 + 3 -2 + -1 2 + 3 sorry 2 + 1 = 3 6 5 -3 4 3 7 4 3। लेफ़्ट हैंड साइड का हमारा ये आंसर आ गया। अब हम लोग करेंगे इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व। a+a+b, इसमें ब्रैकेट है। जो a+b अंदर वाला है इसको पहले हम सॉल्व करेंगे और बाद में जो इसका आंसर आएगा उसको ये वाला a इसके साथ ऐड कर देंगे। a की वैल्यू हमारी है 1 2 1 2 3 -1 3 1 and 0 प्लस ऐसे बड़ी सी ब्रैकेट लगा लेंगे, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगनी है, गलती से मैंने स्क्वायर लगा दी। 1 2 3 2 3 1 1 -1 and 0 प्लस b की वैल्यू हमारी 1 -1 और 1 2 -2 and 2 3 1 3। ये ब्रैकेट क्लोज हो गई। इनको आपस में सॉल्व करते हैं। A small mistake 2a + b। ये मैंने इसको ऐसे सॉल्व करके लिख लिया है। 1 2 1 2 3 -1। पता मुझे ये काम बहुत बोरिंग सा लगता है, बहुत ज़्यादा बोरिंग, मैं थक जाती हूँ उसको करते करते। 2 4 4 0 1 1 4 3 3। हमारा इसका आंसर आ गया है, a + b का आंसर आ गया है। अब हम a + b का जो आंसर है उसको ऐड कर देंगे a से। 1 + 2 2 + 1 3 + 4 2 + 4 3 + 1 1 + 3 0 + 3 -1 + 0 1 + 4 3 6 5 3 6 5 3 4 -1 7 4 3। अब हम लोग अपना आंसर चेक करते हैं। हम अपना आंसर चेक करते हैं। ये देखें सेम है, नहीं ये देखें यहाँ पर 3 है ना। अब हम देखते हैं कहाँ पर मिस्टेक किया हमने। ये देखें यहाँ पर हमने मिस्टेक की है 3 1 3। b की वैल्यू में लास्ट पर 3 1 3 है और मैंने यहाँ नीचे -1 लगा दिया था, दैट्स वाई हमारा यहाँ पर -3 आ रहा है और यहाँ पे -1। अब हम इसको चेंज कर देंगे। ये यहाँ पर -2 + 1 = -1 आ गया, तो हमारी मिस्टेक कवर हो गई है। तो यहाँ पर हमारा आंसर इक्वल आ चुका है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अगर आप लोग ये क्वेश्चन करें तो इसके साथ ही आपका 4 वाला क्वेश्चन भी सॉल्व होता है इजीली, क्योंकि सेम मेथड है और हमारा आंसर भी जल्दी आ जाएगा। उसके बाद हम लोग
ये देखें, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया, बी और सी बिल्कुल सेकंड और थर्ड इसके जैसा ही है। 4 वाला, 5 वाला और 6 वाला ये तकरीबन एक जैसे हैं। 7 वाला भी इन्हीं की तरह है। आप सॉल्व कीजिए, आपको समझ आ जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन है जो आपको समझ नहीं आता, ये सारे क्वेश्चंस एक ही जैसे हैं, समझ नहीं आता तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। नेक्स्ट ये 10 वाला क्वेश्चन देखें, ये इस तरीके से है। 2 को ए की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है, 2 को बी की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर उनको जो दोनों का आंसर आएगा उनको आपस में प्लस कर देना है, जैसे हम लोगों ने ऐसे प्लस किया है। 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर देना है इन दोनों को, फिर आपस में प्लस करना है। लेफ़्ट हैंड साइड इस तरीके से सॉल्व होगी, और राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए ए प्लस बी को आपस में प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर इक्वल ही आएगा। इसके अलावा मैं आपको एक क्वेश्चन और बताती हूँ। ए प्लस बी माइनस सी, बी और सी को आपस में माइनस कर देना है, ब्रैकेट में है ना, क्योंकि हम ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद जो आंसर आएगा उसको ए की वैल्यू से प्लस करना है। उसके बाद राइट हैंड साइड पे हम क्या करेंगे, ए और सी को आपस में माइनस करेंगे, ए और सी की वैल्यूज़ को। उसके बाद जो आंसर आएगा उसको बी से प्लस कर देंगे। ये पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको समझ आई होगी। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको समझ आए। नेक्स्ट हम 6 वाला क्वेश्चन करते हैं। सिक्स वाला क्वेश्चन क्या है, इफ a equals to 1 minus 2 3 4 एंड b इक्वल्स टू, इसका एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगी, दूसरा आप लोग करेंगे। b इक्वल्स टू 0 7 minus 3 and 8। एक क्वेश्चन है 3a माइनस 2b, दूसरा क्वेश्चन है 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज। मैं सेकंड वाला क्वेश्चन करवाती हूँ, फर्स्ट वाला आप कीजिएगा। इजी वाला आपके लिए कर दे। इजी वैसे दोनों ही हैं, बस इसमें एक स्टेप ज़्यादा होगा, इसमें एक स्टेप कम है। सेकंड वाला क्वेश्चन मैं इसका आपको करवाने वाली हूँ। 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज। अब हमने क्या करना है, पहले ले लेना है ए का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज ऐसे हम साइड पे ले लें, बेहतर होगा, नहीं तो कोई मसला भी नहीं, हम साथ में भी ले लें तो 1 माइनस 2 3 4। अगर हम साथ लेंगे तो अच्छा भी लगेगा, वैसे आप ऐसे भी ले सकते हैं। अब इसका ट्रांसपोज लें तो हम लोग रोज़ को कॉलम में और कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर देंगे। 1 माइनस 2 3 4, ये हमारा ट्रांसपोज आ गया। ऐसे हम लोग लिखेंगे 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज, और उसके बाद 2 लिखकर इस तरह ट्रांसपोज ले लेंगे। मैंने आपको सेपरेट भी लेके दिखा दिया, अब साथ भी लेके दिखाऊंगी। साथ वाला ज़्यादा अच्छा लगेगा, वैसे मैं तो कहती हूँ आप साथ वाला ही लें। 1 2 3 4 ट्रांसपोज प्लस 3 3, उसके बाद 0 7 माइनस 3 8, इसका भी ट्रांसपोज लेना है। तो हम लोग करने लगे हैं इनको आपस में। सबसे पहले ट्रांसपोज लेंगे, 2 वैसे ही लिखा जाएगा, इसका ट्रांसपोज लिया 1 माइनस 2 3 4 प्लस 3 0 7 माइनस 3 8। अब हम इसको कर लेंगे, ट्रांसपोज हमने ले लिया, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0, 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 8। अब हम लोग इसको लिखते हैं, साइड पे इक्वल ज़रूर लगाएं।
इसकी वजह से आपके मार्क्स कट सकते हैं अगर आप इक्वल ना लगाएं तो। 2 - 4 8 6 प्लस 0 21 24 एंड -9। अब इनको आपस में करेंगे हम ऐड। 2 + 0 6 + -9 माइनस भी है, -4 + 21 8 + 24। यहाँ पे लिख लेते हैं, पता नहीं शीट है कि नहीं है। 2 6 + -9 = -3 8 + 24 32 21 - 4 17। हमारा आंसर आ गया। इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन आप खुद कीजिए ताकि आपको समझ आए और आपकी प्रैक्टिस हो। आगे हम 7 वाला क्वेश्चन करते हैं। 7 वाला क्वेश्चन हमने लिख लिया है। अगर a की वैल्यू, मतलब a की वैल्यू तो इधर है ही नहीं, अगर 2 × this + 3 × this = this, देन फाइंड a एंड b। देखिए हमने a एंड b फाइंड करना है। इसके बीच में a लिखा हुआ है, इसमें b लिखा हुआ है, तो हम लोग a एंड b फाइंड करेंगे। जैसे हमने 1.1 का थर्ड वाला क्वेश्चन किया था ना, सेम उसी तरीके से ये होगा, थोड़ा सा बस चेंज होगा। 2 को इस सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × कोशिश किया करें क्वेश्चन को एक दफ़ा रिपीट नीचे लिखा करें ताकि अच्छा इम्प्रेशन पड़े चेकर पर। 3 1 8 b and 4 -4 = 7 10 18 and 1। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 × 2 2 × -3 2 × 4 2 × a। साइड पे इक्वल ज़रूर लगाने हैं हमने। प्लस 3 × 1 3 × b 3 × 8 3 × -4 = 7 10 18 and 1। 4 8 -6 and 2a plus 3 24 -12 and 3b = 7 10 18 and 1। अब हम लोग इसको ऐड कर लेंगे। 4 + 3 8 + 3b -6 + 24 2a + -12 = 7 10 18 1। इनको हम लोग कर लेंगे ऐड। 4 + 3 = 7, ये भी देखें। 8 + 3b वैसे का वैसे। 6 + -24 = 18 2a -12 आ गया = 7 18 10 and 1। अब हम लोग इसको इक्वल में एक साथ लिखेंगे ऐसे करके। 7 = 7 18 = 18। उनकी रिक्वायरमेंट से हम लोगों ने 7 को इस वैल्यू को इसके इक्वल ही लाया है, इसको इसके इक्वल। नेक्स्ट अब 8 + 3b = 10। ये 10 के इक्वल इसलिए नहीं है क्योंकि इससे हम लोग b की वैल्यू निकालेंगे। एंड 2a -12 = 1। ये 1 के इक्वल इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें से हम लोग a की वैल्यू निकालेंगे। नेक्स्ट अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हमें मिल गई है a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें मिल गया है सॉल्यूशन। 8 + 3b = 10।
8 + 3b = 10। इसको आप लोग इसके अंदर ही मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते लिखते ही सॉल्व कीजिए ताकि आपको समझ अच्छे से आए। ये मैं यहाँ पर अपनी कंफ्यूजन दूर करने के लिए और बार बार पेज टर्न ना करना पड़े इसलिए लिख रही हूँ कि कोई मिस्टेक ना हो। अब जो हमारी इक्वेशन थी 7 = 7, 18 = 18, 8 + 3b = 10, 2a - 12 = 1। हम लोग अब इसको सॉल्व करते हैं। 7 = 7, 18 = 18, ये 8 यहाँ पर प्लस हो रहा है, इस साइड पे माइनस हो जाएगा। 3b 10 - 8, 2a ये 12 यहाँ पे माइनस हो रहा है, इधर प्लस हो जाएगा। 1 + 12, 7 = 7, 18 = 18, 3b = 2, 2a = 13। 7 = 7, 18 = 18। अब ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। b = 2/3 एंड a = 13/2। यहाँ पर भी सेम यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके डिवाइड हो गया। हमें a और b की वैल्यू मिल गई है। ऐसे हम लोग नीचे साइड पर लिख देंगे a = 13/2 एंड b = 2/3। ये पार्ट भी हमारा हुआ ख़त्म। ये भी हमारे वेरीफाई वाले क्वेश्चंस आ गए हैं। 8 वाला क्वेश्चन है, इफ़ a = 1201 एंड b = 1120 देन वेरीफाई दैट a + b होल ट्रांसपोज = a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज, जैसे हमने पीछे एक 1.2 में लास्ट पार्ट में क्वेश्चन किए थे। यहाँ पर मैं फर्स्ट वाला नहीं सेकंड वाला क्वेश्चन करूँगी, माइनस वाला। फर्स्ट वाला आप करेंगे। क्वेश्चन है a - b = होल ट्रांसपोज = a ट्रांसपोज - b ट्रांसपोज। वैसे इनको हम लोग एक साथ भी कर सकते हैं, एक साथ ही अच्छे रहेंगे क्योंकि ये तो छोटा सा काम है, जल्दी हो जाने वाला है और वैल्यूज़ भी छोटी वाली दी हुई हैं, तो हम लोग एक ही साथ इनको करें तो अच्छा होगा, टाइम सेविंग होगा। a की वैल्यू है हमारे पास 1201 - 1120। इसको हम लोग आपस में कर लेंगे माइनस एंड देन यहाँ पर हम लोग a का ट्रांसपोज लेना है, तो 1201 यहाँ पे ट्रांसपोज आ जाएगा ऊपर, -1120 इसके भी ऊपर ट्रांसपोज आ जाएगा क्योंकि हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। टी ही नहीं लिखा जा रहा। नेक्स्ट हम लोग इनको आपस में माइनस करेंगे, इसका होल ट्रांसपोज है तो होल ट्रांसपोज आ जाएगा। इनको आपस में माइनस करें, 1 - 1 2 - 1 0 - 2 एंड 1 - 0 ब्रैकेट क्लोज। ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज लें तो 1201 आ गया, माइनस इसका ट्रांसपोज लें तो 1120 आ गया। ट्रांसपोज इनका ख़त्म हो गया, इसका भी लास्ट पे हमने लेना जब इसका आंसर आएगा। 1 - 1 = 0, 0 - 2 = -2, 2 - 1 = 1, 1 - 0 = 1। अब हम इसका लेंगे ट्रांसपोज और इनको आपस में करेंगे माइनस। 1 - 1 0 - 2 2 - 1 1 - 0 0 -2 1 एंड 1। ये हमने रोज़ को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर दिया है। 0 1 -2 एंड 1। हमारा आंसर आ गया है इक्वल। सो हम लोग अब इसका सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाया है, फर्स्ट आपने करना है।
नेक्स्ट अब हम लोग ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मीन्स ए का ट्रांसपोज इक्वल होता है ए के, तो फिर हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। और यहाँ पर है ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक इज ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू नेगेटिव ए। इसका एक एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगी, एक एक आप करेंगे। हम लोग यहाँ पर करते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। हमने ए को ए के ट्रांसपोज से ऐड करना है, तो हमारा आंसर ए के इक्वल आना चाहिए, मतलब सिमेट्रिक आना चाहिए। तो हम लोग इसका थर्ड वाला क्वेश्चन करने लगे हैं। ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। हमने जब ए प्लस ए ट्रांसपोज को फाइंड करना है, मतलब हम पहले ए का ट्रांसपोज लेंगे, उसको ए से ऐड कर देंगे, तो जो उसका आंसर आएगा उसका हम लोग चेक करेंगे कि वो सिमेट्रिक है या नहीं है। स्टार्ट करते हैं। ए की वैल्यू है हमारी 1 2 0 1 प्लस 1 2 0 1। हम इसका लेंगे ट्रांसपोज। सबसे पहले इक्वल ज़रूर लगाने हैं। 1 2 0 1 प्लस इसका हम ट्रांसपोज लें तो बनता है 1 0 2 1। हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया। अब हम लोग करेंगे इनको आपस में ऐड। 1 प्लस 1 2 प्लस 0 0 प्लस 2 1 प्लस 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 2 2 2। अब हमने चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्रिक कैसे होता है? ए का ट्रांसपोज जब ए के इक्वल ही आ जाए, तो जो ए है वो हमारा सिमेट्रिक हो जाता है। अब हम लोग इसका लेते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। चेक करते हैं कि ये हमारा सिमेट्रिक है या नहीं। 2 2 2 2, यही वैल्यू आई है ना ए प्लस ए ट्रांसपोज की। अब इसका हम लोग लेंगे ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेके हमारा आंसर दोबारा से 2 2 2 2 ही आया है। तो जैसे हमारी कंडीशन होती है ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल ही आए, तो हमारा जो मैट्रिक्स होता है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो हम लोग इसके नीचे लिख देंगे इट इज़ सिमेट्रिक। सो नेक्स्ट आगे हमारा क्वेश्चन है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब बी प्लस बी ट्रांसपोज वाला क्वेश्चन आप करके चेक करेंगे कि ये सिमेट्रिक में आता है या नहीं आता। सेम यही मेथड होगा, सिर्फ हमारा वैल्यूज़ चेंज होंगी। नेक्स्ट अब हम लोग करेंगे ए प्लस ए ट्रांसपोज ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने ए की वैल्यू लिख ली हुई है। ए माइनस ए ट्रांसपोज हम करेंगे। ये ए का ट्रांसपोज अब हमने लेना है। ऊपर ट्रांसपोज का साइन टी आ जाएगा। 1 2 0 1 माइनस 1 0 2 1। अब इनको हम लोग करेंगे आपस में माइनस। 1 माइनस 1 2 माइनस 2 0 माइनस 2 1 माइनस 1 0 माइनस 2 0 एक सेकेंड 0 माइनस 2 2 एंड 0 आ गया। अब हमने देखना है ये हमारा ए माइनस ए ट्रांसपोज का आंसर आया है। अब हमने देखना है ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। ये चेक करने के लिए अब हम लोग इसका लेंगे ट्रांसपोज। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है? ए के ट्रांसपोज को अगर हम लोग इक्वल ले आए नेगेटिव ए के, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ए, तो ये हमारा जो मैट्रिक्स ए है ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अब ये हमारी ए माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू है 0 2 माइनस 2 एंड 0। इसका हम लोग लेते हैं ट्रांसपोज, तो हमारी आ जाएगी 0 माइनस 2 2 एंड 0।
ये हमारा देखें नेगेटिव में आ गया ना, जो पॉजिटिव में वैल्यू थी वो नेगेटिव हो गया और जो नेगेटिव में थी वो पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब कि हमारा ये क्वेश्चन ठीक है, इट इज़ स्क्यू सिमेट्रिक। ये एक्सरसाइज हमारी होती है यहाँ पर कंप्लीट। सो आप लोग को आई होप के समझ आ गई होगी, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, हर चीज़ आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मुझे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। और अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी वो कन्फ्यूजन क्लियर कर सकूं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।